हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी शॉकिंग रिएक्शंस। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है और मैं पाकिस्तान सिंध से हूँ। तो दोस्तों, हम सबको इंतजार था मेजर गौरव आर्या की वीडियोस का, और कल ही उन्होंने एक वीडियो रिलीज की है जिसका टाइटल है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन सिचुएशन इन अफगानिस्तान एंड इट्स फ्यूचर। तो अफगानिस्तान का तो आप सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि वहां पर क्या हो रहा है और तालिबान ने कैसे कब्जा कर लिया है पूरे अफगानिस्तान पर। और वहाँ के जो लोग हैं जो बेचारे तालिबान से डरते हैं, हालांकि डरना नहीं चाहिए क्योंकि तालिबान तो अमन पसंद होंगे, मुसलमान हैं, लेकिन वहाँ के लोग शायद वो इतने साल रहे, उन्होंने देखा है दहशत गर्दी इतनी हो गई है इन 20 सालों में, तो वो डर कर भाग रहे थे। और एयरपोर्ट पर एरोप्लेन्स पर वो चढ़ रहे थे, ऐसे चढ़ रहे थे जैसे कोई ट्रेन हो, बसेज हो। तो जो भी देख रहा था दिल दहलाने वाले वाकयात हो रहे थे। तो अभी देखते हैं कि मेजर गौरव आर्या हमें क्या एक्सप्लेन करते हैं और आखिर क्या होगा अफगानिस्तान का, वहाँ के लोगों का। तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेजर गौरव आर्या एकदम फैक्ट्स पर बात करते हैं और बड़ा ही अच्छे से बताते हैं हमें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफेंसिव ऑफेंस प्रेजेंट्स वॉर। हाय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वैभव, अफगानिस्तान में जो तालिबान ने टेक ओवर करा, तो अफगान आर्मी फोल्ड हो गई पूरी, जो कि किसी ने एनालाइज नहीं करा था। किसी ने भी एनालाइज नहीं करा था। जब पाकिस्तानी बड़ी खुशियां मना रहे हैं, दुनिया कह रही थी तालिबान हैं, इस्लामिक वॉरियर्स हैं, जिहादी हैं, ये कर देंगे। कार्ल मार्क्स ने बोला है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। जो खल्क है, जो आवाम है, उसका अफीम है मज़हब। तो मज़हब को कार्ल मार्क्स ने एक अफीम की तरह बताया है, और वो अफीम पाकिस्तानी चाटते हैं। उनको लगता है कि ये जो विक्ट्रीज़ हैं तालिबान की, ये इसलिए हैं क्योंकि वो सच्चे मुसलमान। कई पाकिस्तानियों को लगता है, हाँ, ये लगता है इनकी विक्ट्री का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, पैसे का है, खजूर बटे हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारा भी एनालिसिस था और स्टेट डिपार्टमेंट का भी एनालिसिस था कि फोल्ड तो हो जाएंगे लेकिन टाइम लगेगा, दे विल बी एबल टू होल्ड इट ऑफ। अफगान आर्मी का जो एक कल्चर बना है, देखिए वो इंडिया में आए ट्रेनिंग के लिए, उनको अमेरिकन ने भी ट्रेन करा है ना। तो आप उनको लड़ने का तरीका सिखा सकते हैं, जज्बा तो आपके अंदर होता है ना। तो जज्बा आपके अंदर होता है। मैं आपके अंदर जज्बा नहीं डाल सकता, मैं आपके अंदर जुनून नहीं डाल सकता। मैं आपको तरीका सिखा सकता हूँ, भाई राइफल ऐसे पकड़नी है, ऐसे आगे बढ़ना है, उधर देखो उधर देखो। आई कैन टीच यू माइनर टैक्टिक्स, सही कहा। आई कैन टीच यू स्ट्रेटजी। आई इन द सेंस द इंस्ट्रक्टर्स, दे कैन टीच यू दिस, राइट, दे कैन टीच यू हाउ टू फाइट। बट वाई टू फाइट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कि मैं क्यों लड़ूं, वो तो इंसान अपने अंदर लेकर पैदा होता है, या फिर वो उसका एनवायरनमेंट जो है वो डेवलप करता है। अच्छा, बात ये है कि अफगान आर्मी ने जो भी हुआ, पैसे वैसे लिए, ख़त्म करा मामला। अशरफ गनी भाग गया, और इतने पैसे लेकर भागा कि उसका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। भाई का जो हेलीकॉप्टर था, अशरफ भाई का, वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था, तो उसको ज़मीन पर पैसे डालने पड़े, $4-5 मिलियन। उसने बोला भाई मैं मारा जाऊँगा, तो पैसे लेके भागा। ये पैसे कहाँ, अमेरिकन ने तो जाहिर सी बात है नहीं दिए। हु इज़ द अदर पर्सन और द प्लेयर? द चाइनीज़ गेव मनी टू एवरीबडी। आपने देखा, आपने एक बात नोट करी, देखिए अगर तालिबान अफगान आर्मी के हज़ारों लोगों को मार देता फॉर एग्जांपल, और फिर काबुल में अपना झंडा गाड़ देता फतेह का, अफगानिस्तान के फ्लैग को निकालता और तालिबानी झंडा ऊपर करता, हम मानते कि साहब क्या विक्ट्री है। यहाँ पे तो लड़ाई नहीं हुई, यहाँ पे लड़ाई नहीं हुई। और ऐसा नहीं कि अफगान आर्मी डर गई, अफगान आर्मी लड़ी नहीं। अफगान आर्मी क्यों नहीं लड़ी? क्योंकि पहले से डील हो रखी थी। भाई हम तो ये मान के चलेंगे, जब मैंने ये बोला था, और मैंने डिफेंसिव ऑफेंस में भी ये बात बोली थी पहले, कि साहब ये 3.5 लाख है, 75,000 है, हाउ कैन यू विन? इट्स इम्पॉसिबल। तो मैं ये मान के चल रहा था, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी का हूं, मैं ये मान के चल रहा था कि जैसे इंडियन आर्मी है वैसे ही दूसरी फौजों में भी वही जज्बा होगा। हमारे यहाँ तो रेजांगला के एग्जाम्पल्स हैं, जहाँ पे मेजर शैतान सिंह भाटी और उनके लोग पत्थरों से लड़े हैं चीनियों के सामने। तो हमारे सामने तो एग्जाम्पल्स हैं बैटल ऑफ रेजांगला के, जहाँ पे 122 13 कुमाऊं रेजिमेंट चार्ली कंपनी के, वो चढ़ दौड़े 3000 चाइनीज़ के ऊपर, और 122 में से 114 वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन चढ़ दौड़े। क्योंकि देखिए
लड़ने का जज्बा हम कैसे दे दें अफगानों को? हम तो लड़ने का जज्बा नहीं दे सकते, ये बात हम 100% ट्रेनिंग दे सकते, लड़ाई के तौर तरीके सिखा सकते हैं। बहरहाल क्या हुआ कि कलैप्स हो गई, फोल्ड हो गई अफगान आर्मी। अब तालिबान वहाँ पे आके काबिज हो गए। वैभव, जैसे मैंने बोला था ना, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। यही अफीम जो है पाकिस्तानियों को चटी तो पहले से थी, यही अफीम चाट के उनका मुल्क बना था। 2 नेशन थ्योरी जो जिन्ना की है ना, हेट्रेड टुवर्ड्स द हिंदूज। अब क्या हुआ कि जब से जियाउल हक आया तो अफीम और चटवा दी। अब ये ओपियम एडिक्ट्स हो चुके हैं, अब ये रिलीजन के आगे नहीं देख पाते। तभी ओलंपिक से लेकर इनके ज़ीरो मेडल से लेकर इनके PhD ज़ीरो हैं, इनकी इकोनॉमी ज़ीरो है, सब कुछ ज़ीरो। सिर्फ इनकी ISI और आर्मी नंबर 1 है दुनिया में। ये हमें मानना पड़ेगा भाई, है ना। यू नीड टू बी नंबर 1 फॉर 93,000 सोल्जर्स टू सरेंडर। तो नंबर 1 तो है इनकी भाई। तो वो जो है, इसके अलावा पूरा देश जो है नंबर 10 पे है। क्यों? रिलीजन। इसमें गलती मैं मानूंगा पाकिस्तानी आवाम की, पाकिस्तानी खल्क की, कि उनको एक ऑब्सेशन है इस्लाम के साथ जो कि अनहेल्दी है। रिलीजन इज योर प्राइवेट मैटर। अब देखिए, खुशियां मना रहे हैं, तालिबान आ गया। तो मैं जो भी पाकिस्तानी भाई और बहनें देख रहे हैं, पहली बार तो मैं अपना मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ। पहली बात मैं ये बता दूँ आपको, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। खैर मुबारक कि आपके भाई काबुल पे काबिज हो गए, बहुत ही बढ़िया। दुनिया का तर्जिया गलत हुआ, हमारा भी हुआ, हमारा एनालिसिस गलत था। हमें लगा था कि थोड़ा टाइम लगेगा या हरा ही देंगे वो लोग, नहीं हार पाए, कोई बात नहीं, आपके भाई आ गए तल। अब हम आपको ये विश करते हैं और हमारा ये दिली ख्वाहिश है कि जिस तालिबान राज को, जिस तालिबान हुकूमत को, जिस निज़ाम को, जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर जिसकी इतनी तारीफ कर रहा है कि अब आज़ादी मिल गई है अफगानिस्तान को, और उन्होंने जहनी आज़ादी की बात करी और जहनी ग़ुलामी की बात करी, ये सब बातें करी, तो हम चाहते हैं कि आपको भी वही निज़ाम मिले तालिबान का। वो ज़रूरी है पाकिस्तान में, क्योंकि मज़हब के साथ इतना फैसिनेशन है। और ये कहते हैं खुद पाकिस्तानी कि भाई प्योर मुस्लिम्स कौन है? प्योर मुस्लिम्स तो वही हैं, तालिबान। तो भाई आपको भी अच्छा मुसलमान बनना है, और खुदा करे कि आपके ऊपर भी तालिबानी निज़ाम कायम हो। तो अगर नसीर भाई आज की तारीख में चोरी करते हैं तो नसीर भाई को 6 महीने की जेल होगी। लेकिन तालिबानी निज़ाम के अंडर नसीर भाई अगर चोरी करते हैं तो उनके दोनों हाथ कटेंगे। ये बात इन्होंने सही की कि इस्लाम में ऐसा तो है कि अगर कोई चोरी करे तो उसके हाथ काट देने चाहिए, ये एकदम ट्रू है। लेकिन हर दौर के हिसाब से कुछ नए कानून भी आते हैं, और हाथ काट देने मतलब बंदे का काम ही तमाम, फिर जिंदा रहकर वो करेगा क्या? तो मेजर साहब मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, तो मतलब मज़ा आ रहा है इनको सुन के। और इनका ये भी कहना है कि हम पाकिस्तानी बहुत खुश हैं। तो हाँ, हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे मुसलमान भाइयों ने फतह की है, मतलब का पूरा अफगानिस्तान उनका हो गया है। और आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो कह रहे हैं कि हम मतलब अमन पसंद है और किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जो जिस तरह काम चल रहा है बस चलने दीजिए, लेकिन हुकूमत उनकी है। तो देखते हैं आगे क्या कहते हैं। और अगर अब्दुल भाई झूठ बोलते हैं तो झूठी गवाही के 3 या 6 महीने की कैद है पाकिस्तानी आइन के अंदर। लेकिन अगर तालिबानी निज़ाम होगा, शरिया होगा, तो फिर अब्दुल भाई की ज़बान कटेगी। तो अब्दुल और नसीर दोनों गए भीख मांगने के लिए। ना तो भीख मांग पाएंगे क्योंकि ज़बान कटी है, और अगर कोई भीख देता भी है तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि हाथ कटे। तो ये दिस इज समथिंग दैट पाकिस्तानीज हैव टू थिंक। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, उसको पाकिस्तानियों ने यह कह दिया कि साहब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तो इसकी फंडिंग रॉ करती है, भारत करता है। ठीक, यानी कि जो अफगान सरकार के ऊपर तालिबान अटैक कर रही है या करती थी, वो अच्छी है क्योंकि किसी और के ऊपर अटैक कर रही है। वो गाजी हैं, वो मुजाहिद हैं, वो फलाने हैं, वो ढिमका हैं, वो अच्छे लोग हैं। क्योंकि आपको हामिद करज़ाई पसंद नहीं, आपको अब्दुल्ला पसंद नहीं, आपको अशरफ गनी पसंद नहीं, आपको अमरुल्ला सलेह पसंद नहीं, तो उनके खिलाफ जो लड़ रहा है वो गुड तालिबान है, और जो आपके खिलाफ तालिबान लड़ रहा है वो बैड तालिबान है, और जो आपके खिलाफ लड़ रहा है उसकी फंडिंग इंडिया ने करी है, रॉ ने करी है। ठीक। अच्छा, पाकिस्तानी आवाम को इंडियन आवाम तो खट से ना सवाल पूछ लेती है, क्योंकि डेमोक्रेसी है यहाँ पे। वहाँ पे तो पूरे 22 करोड़ लोग आज भी बाजवा के बूट के नीचे जिंदा है। खुदा तो उनका बाजवा ही है, सजदा तो बाजवा के बूट के सामने करते हैं। तो पाकिस्तानियों को जब बाजवा कहता है कि देखो चुप रहो,
सवाल नहीं पूछोगे। तो जिसको हिंदी में कहते हैं ना कुंद दिमाग हो जाता है, तो ज़्यादा टोबैको वबाको खा लेते हैं, जो ज़्यादा खा लेते हैं, कह रहे हैं दिमाग कुंद हो गया, सोचने की क्षमता उसकी ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तान में ये चक्कर ना, दीज पीपल डोंट, पाकिस्तानीज हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू थिंक। अब उसमें है कुछ, देयर आर वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट पाकिस्तानी जिनका मैं खुद फ़ैन हूँ, इनका नाम भी मैं अक्सर लेता रहता हूँ, दे आर ग्रेट थिंकर्स, बट वो लोग रेयर एक्सेप्शन है। तो एक जनरल एनालिसिस देखा गया पाकिस्तान में जो कि जेन्युइन है कि तालिबान आया है, क्या उसके नुकसान भी हैं कि सिर्फ उसके फ़वाइद हैं। लेकिन एक आम पाकिस्तानी 99.9% वो बड़ा खुश है कि तालिबान आ गया, तालिबान आ गया। तालिबान आने से देखिए बात यह है ना कि हमने गुड तालिबान बैड तालिबान की बात करी, हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करी, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तानी ऐसा समझते हैं कि भाई उसकी फंडिंग तो इंडिया करता है, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो काम करता है। अब तहरीक लबैक ने जो काम करा, लाहौर में आधा लाहौर जला दिया उन्होंने, और यतीम खाना वाला जो एरिया है पूरा उसको बिल्कुल फूंक दिया उन्होंने। अब ये बोलिए कि वो भी इंडिया पैसे देता है उनको। देखिए, मैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों को एक बात समझाना चाहता हूँ, आप जितना इस्लाम 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 करेंगे, आप एक बात बताइए, क्या डेमोक्रेसी जिसको हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं, क्या डेमोक्रेसी इस्लामिक निज़ाम है? नहीं है। डेमोक्रेसी ये गोरों का निज़ाम है, ये मगरिब से आया है, ये इंट्रिंसिक टू द सॉइल नहीं है। ये जिसको कहते हैं कि इट इज़ नॉट बॉर्न फ्रॉम दिस सॉइल। तो यहाँ पे यानी कि पाकिस्तान की ज़मीन से ऐसे लोग उठते रहेंगे जो अपने आप को बेहतर मुसलमान साबित करने के चलते ये कहेंगे कि पाकिस्तान के आइन को मत मानो, क्योंकि आइन क्या होना चाहिए उनके हिसाब से? आइन होनी चाहिए कुरान, और खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की है। सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, इट डज नॉट बिलोंग टू एनी ह्यूमन बीइंग और एनी नेशन स्टेट। और एनीवे पॉलिटिकल इस्लाम में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है नहीं, उम्मा है ना, सब भाई हैं, सारे मुसलमान, सारे मोमिन भाई हैं। तो यार मुझे लगता है वैभव कि कहीं ना कहीं इनका एनालिसिस बहुत ज़्यादा गलत हो गया, ये ठोकेंगे। तो इसके पहले कि मैं तर्जिया करूं, अपना एनालिसिस दूं और बताऊं कि क्या है मामला, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये पहले कह रहे थे ना कि अफ़गानिस्तान में जो कॉन्सुलेट हैं वहाँ से इंडिया अटैक करवाती है और ये करवाती है और वो करवाती है। ये पाकिस्तानियों ने कई साल तक ये चूरन बेचा। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर कौम वहाँ पे अनपढ़ है, पाकिस्तान में जाहिल लोग हैं, समझ नहीं है, दुनिया के बारे में नॉलेज नहीं है। आप कभी देख लीजिएगा कि जिस तरीके से लोगों को इंटरव्यू करते हैं, जैसा आप बता रहे थे पहले रिकॉर्डिंग से पहले, पाकिस्तानीज़ हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। आप बोल रहे थे ना, पाकिस्तानीज़ हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। या तो दीवाना हंसे या फिर उसे वो जिसे वो तौफीक दे। यू सी, पागल ही हंसता है ज़्यादा, बिकॉज इन देयर लाइफ देयर इज़ नथिंग टू लाफ अबाउट। मैं बुराई नहीं कर रहा एक कौम की, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि उनके पास है कुछ नहीं। इकोनॉमी चौपट, स्पोर्ट्स चौपट, पॉलिटिक्स चौपट, उनकी तीनों पार्टियां एक जैसी हैं। आप तीनों पार्टीज एक जैसी है, स्पोर्ट्स चौपट, पॉलिटिक्स चौपट, जो भी बातें कह रहे हैं, तो बातें तो ठीक हैं, लेकिन इतना भी नहीं है भाई जो आप मतलब कह रहे हो कि पूरी कौम जाहिल है या फिर हंसते बहुत है। तो हंसना गुनाह तो नहीं है, हंसना तो मतलब खुद साइंस ने माना है कि लाफ्टर इज अ बेस्ट थेरापी, मतलब एक मेडिसिन है लाफ्टर। जो भी हंसता है, अगर जो मतलब हंसता नहीं है उसका दिन खराब हो जाता है, तो दिन में 1-2 बार हंसना चाहिए। अगर कोई ज्यादा हंसता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बाकी पाकिस्तान अगर इतना पीछे है तो लोग जिंदा कैसे हैं यहाँ पर, किस तरह जी रहे हैं? मतलब बस शुक्र है अल्लाह का, सारे मतलब खुश हैं, जी रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा मुल्क एक दिन तरक्की जरूर करेगा। तो ये जो सबको मिलाकर कह रहे हैं तो गलत बात है। तो अभी आगे देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। मुल्क को ले लीजिए, पीटीआई को ले लीजिए, पीपी को ले लीजिए, सब एक दूसरे का मुल्क नाली में जाए उनकी बला से। पाकिस्तान कल बर्बाद होता है, आज बर्बाद हो रहा है, अभी बर्बाद हो, मुझे इक़्तिदार में आना है। जब आपके पॉलिटिशियंस ऐसे होंगे, जब आपके जर्नैल ऐसे होंगे, जब आपका अशराफिया ऐसा होगा, ठीक है, तो आई मीन मुल्क कैसे चलेगा? बहरहाल ये जो पूरा है फैसिनेशन है ना कि यार ये देखो, ये जो तालिबान आ गया ना, अब इंडिया को सबक सिखाएंगे। इंडिया को कैसे सबक सिखाएंगे? अखबार पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पढ़ाई लिखाई करते हो कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया मामला? तो देखो भाई, ऐसा है कि तालिबान ने सीधा बोल दिया है इंडिया को, ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि इंडिया का जो काम रहा है, इंडिया का ENDI है ना, ऐसे ही बोलते हैं पाकिस्तानी, इंडिया का,
इंडिया का जो काम रहा है अफगानिस्तान में वो काबिल तारीफ रहा है। जो भी इंडिया ने डैम्स बनाए हैं, रोड्स बनाई हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, सड़कें वड़कें, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, हम इसको बर्बाद नहीं करेंगे, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इंडिया अगर अफगानिस्तान में इंटरफियर ना करे, हमारा कश्मीर से कोई लेना देना है नहीं। तालिबान का कभी था भी नहीं। तालिबान हैज़ नेवर थ्रेटेंड अमेरिका। ये सब जो लोग गए हैं ना अफगानिस्तान से, पता है क्यों गए हैं? क्योंकि दे हैव ऑल्सो रियलाइज्ड नोबडी हैज़ द एपेटाइट टू स्टे इन अफगानिस्तान एंड वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स। या लोग अपने लोगों पर खर्च करेंगे, इनके ऊपर खर्च करेंगे। इन्होंने सुधरना है नहीं, इन्होंने एक दूसरे का गले काटने। तो दुनिया ने एक चीज़ समझ ली अफगानिस्तान से कि देखो, तुम्हें एक दूसरों को मारना है, अपनी औरतों को बुरखों में रखना है, तुम्हें बच्चाबाजी करनी है, तुम्हें एक दूसरे की गर्दनें काटनी है, टेलीफोन पोल के ऊपर अपने दुश्मनों को लटकाना है, और लाशों के साथ सेल्फियाँ। ये मैं पहली बार ज़िंदगी में देख रहा हूँ। काबुल में लाश का मुंह काला करा और उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। लाश के साथ सेल्फी कौन लेता है? पर अगर ये तुम्हारे शौक है तो तुम अपने शौक पूरे करो, लेकिन अपने शौक जो है तुम अफगानिस्तान में महफूज रखो। अब आप वुमेन्स राइट्स किसको समझा रहे हैं? आप किसको समझाएंगे वुमेन्स राइट्स? तालिबान को? यू वांट टू टॉक टू तालिबान अबाउट रिलीजियस टॉलरेंस, प्लूरलिज्म? जो तालिबानी ये बिलीव करते हैं, और तालिबानों ने जिसको मारा है 99% वो अमेरिकन या हिंदू थोड़ा ना है। तालिबान ने तो मुसलमानों को मारा है, और उन मुसलमानों को मारा है जो हो सकता है 5 वक्त के नमाजी भी, जो रोज़े रखते हैं, जो ज़कात करते हैं, जो हज उम्रा में जाते हैं, जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो शहादा मानते हो, जो टेस्टिफाई करते हो कि मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड एंड देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, है ना? उन्हीं को मारा है उन्होंने, क्योंकि उनका एक तरीका है सोचने का। और आप उस तरीके से अगर डिसएग्री करते हो तो फिर, और देखो ना वैभव, जो तालिबान आया है कब्जे में, जो काबिज हुआ है तालिबान, वो इलेक्शन के थ्रू तोड़ना हुआ है। ये आपके चुनाव हो रहे थे, लोकसभा के चुनाव हुए भाई अफगानिस्तान में, और तालिबान जीत कर आ गया, और मुल्ला ब्रदर अब ही इज़ इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट और सब। ऐसा तो नहीं हुआ वहाँ पे, वो तो बंदूक की नोक पे आए हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को हराम समझते हैं। आप समझिए, वो डेमोक्रेसी को हराम समझते हैं, वो लोकतंत्र को हराम समझते हैं। ज्योग्राफिकल सॉवरेनिटी का इतना मामला नहीं है उनका, एथनिसिटी पे ज़्यादा है। और ये पाकिस्तान के लिए क्यों ख़तरनाक है? कुछ पाकिस्तानी हैं पढ़े लिखे जो कि बता रहे हैं पाकिस्तानियों को, जो इंटेलिजेंट पाकिस्तानी है, वो बता रहे हैं कि भाई तुम इतने ना भंगड़े मत डलो, इंडिया का कुछ नहीं होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। और आज मैं समझाता हूँ, शायद वो ठीक से नहीं समझा पाए। इंटेलिजेंट लोगों की अपनी भाषा होती है, 30,000 फुट पर बोलते हैं, राइट? हम लोग जो इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, हम तो ग्राउंड लेवल के सोल्जर्स हैं, तो हम अपनी ज़बान में, जिसको कहते हैं कि आम आदमी की ज़बान पर, हम समझाने की कोशिश करते हैं। चलो जी, आम आदमी की ज़बान में समझाएंगे, देखते हैं आखिर ये क्या समझाते हैं हमें कि तालिबान आखिर किस लिए हमें, मतलब क्यों खतरा है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। और एक बात ये भी थी कि वाकई ये गलत है कि औरतों को मतलब कैद कर लेना, बुर्के में डाल लेना, और उन पर ज़बरदस्ती मतलब इस्लामी जो कानून है वो थोप देना कि ये बस करना है। और मतलब जो ज़बरदस्ती है, इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है यार। मतलब ये जो तालिबान अगर कर रहे हैं तो वो गलत है। और ये कह रहे थे कि लाश के साथ सेल्फी खींच रहे थे और लोगों को मार रहे थे, मुसलमानों को ही मारा है उन्होंने। तो ये बात मतलब इन्होंने जो भी कही ठीक है। तो देखते हैं आखिर ये हमें क्या समझाते हैं कि तालिबान हमारे लिए क्यों खतरा है, तो देखते हैं। देखो, इशू ये है कि इसके 4-5 नुकसान है पाकिस्तान को। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेंजर जो है आज की तारीख में, क्योंकि डेंजर भी बदलता रहता है ना, इट शिफ्ट्स रीजन्स, इट शिफ्ट्स टेरिटरीज एंड आइडियोलॉजीज। आज की तारीख में पाकिस्तान का जो इमीडिएट डेंजर है वो उसकी इकोनॉमी नहीं है, वो बलूचिस्तान नहीं है, वो सिंधु देश नहीं है, इट इज़ पश्तून नेशनलिज्म, जो पाकिस्तान में वायलेंट भी है और अमन पसंद भी है। वायलेंट है वो टीटीपी के रूप में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रूप में, जो पाकिस्तानी माने न माने, बट अ सबसेट ऑफ पश्तून नेशनलिज्म इज़ ऑल्सो कि ये खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज हमारे, यार बलूचिस्तान की तो 60-65% पॉपुलेशन ही पश्तून है, वहाँ पर तो बलोची माइनॉरिटी में है बलूचिस्तान के अंदर। फिर कहने का ये मतलब है, मैं वैभव जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहली जो चीज़ है ना, पश्तून नेशनलिज्म को हवा मिलेगी। दूसरी चीज़, अभी आपने देखा बगराम में जो छुड़वाए थे ना बंदे जेल में, तालिबान ने क्या करा?
तालिबान ने सबसे पहले जैसी जेल वेल छोड़े, सबसे पहले उन्होंने टीटीपी के लोग छुड़वाए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब पाकिस्तानी आर्मी तो ये समझती है कि जो अफ़गान तालिबान है, अफ़गान तालिबान वो अच्छी तालिबान है, वो हमारी तालिबान है जिसको हम कंट्रोल करते हैं, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान बुरी तालिबान है, गंदी तालिबान है, बैड तालिबान है जिसको इंडिया कंट्रोल करता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर इंडिया टीटीपी को कंट्रोल करता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, तो अफगान तालिबान जिसको पाकिस्तान कंट्रोल करता है उसने इनको क्यों छुड़ाया और इनको अपना भाई क्यों बताया? और तालिबान डोमिनेटेड एरियाज में, जो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान डोमिनेटेड एरियाज में है वहाँ पे खाना पीना, दवाई, ये सब तहरीक तालिबान पाकिस्तान को क्यों मिला? अगर एक इंडिया की पार्टी और एक पाकिस्तान की पार्टी है तो आपस में लड़ाई होनी चाहिए। एक थाली से रोटी कैसे खाते हैं? और आप देखिए ये एक छोटा सा वीडियो देखिए जहाँ पे कस्में खा रहा है, कौन कौन कस्में खा रहा है, आप देखिए। नुबायुल फज़ल अब्करी अल अमीर अल मुकर्रम, नुबायुल फज़ल अब्करी अल अमीर अल मुकर्रम, अल मुल्ला अख्तर मोहम्मद मंसूर हफिज़हुल्लाह व रआह, अल मुल्ला अख्तर मोहम्मद मंसूर हफिज़हुल्लाह व रआह, अला समाए व तआति वल हिजरत वल जिहाद, अला समाए व तआति वल हिजरत वल जिहाद, इक़ामत अल खिलाफत अल इस्लामिय्या अला मिनहाज अन नबुव्वा, व नुबायुहु फिल उसरि वल युस्रि, वल मनशति वल मकरहि। तो दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो में किस तरीके से मुल्ला फजलुल्लाह, ये पुराना वीडियो है, ही इज़ स्वेरिंग एलिजेंस टू मुल्ला मंसूर, द अमीर ऑफ द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान। तो ऐसे कई वीडियोज़ हैं, और इन लोगों ने कभी नहीं बोला कि अफ़गान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलग अलग हैं। ना ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बोला है, ना ये अफ़गान तालिबान ने बोला है। ये लाहौरी जो है पाकिस्तान में, लाहौर के टीवी एंकर और उनको देखने वाले यही बोलते रहते हैं। आप एक स्टेटमेंट बता दीजिए जहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को कंडेम करा और ये बोला कि हमारा हिस्सा नहीं है। ठीक है, इनके बीच में लड़ाइयाँ भी हुई होंगी, तो बेसिकली क्या है कि जो भेड़िया है वो बोटी के लिए एक दूसरे से लड़ता है, लेकिन है तो दोनों भेड़िया। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर अटैक्स बढ़ेंगे। पाकिस्तान ये कहता है ना कि इंडिया की राह जो थी वो कॉन्सुलेट्स का इस्तेमाल करती थी अफगानिस्तान में हमारे ऊपर अटैक लॉन्च करने के लिए। अब तो कॉन्सुलेट्स बंद हो गई, अब तो कॉन्सुलेट्स बंद हो गई भाई। हाँ, हमारे 66 ट्रेनिंग सेंटर थे अफगानिस्तान के अंदर, और ये बाबर इफ्तिकार साहब ने और इनका जो है बाल काटने वाला जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, शाह महमूद कुरैशी, तो इन सब लोगों ने भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। 66 इंडिया के टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर हैं अफगानिस्तान, भाई वो तो बंद हो गए। आप कह रहे थे 66 हैं, आप कह रहे थे कॉन्सुलेट्स हैं, चलो आप कहते हैं मान लेते हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अब तो बंद हो गए, अब तो आपके अब्बू जी बैठ गए अफगानिस्तान में, अब जो अगला अटैक होगा पाकिस्तान के ऊपर, आप हिंदुस्तान को ब्लेम मत करिएगा। आप ये मत करिएगा कि ये तो है, इसका मतलब कि या तो आपके अब्बू जी नालायक हैं जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक है, इन्होंने जेल से सबसे पहले अफगान तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, माफ़ कीजिएगा, उनको छुड़ाया, इनकी पार्टनरशिप है। ये 3 चीज़ें हैं। चौथा जो नुकसान है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का स्टेटेड एम है, वो क्या है कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उसमें उनको निज़ाम कायम करना है इस्लामी, और वही एम अफ़गान तालिबान का भी है। तो जो पाकिस्तानी मज़े मार रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि मुनाफिक क्यों बनते हो तुम? तुम्हें शॉपिंग मॉल भी जाना है, तुम्हें गर्लफ्रेंड को भी घुमाना है, तुम्हें चुपके से दारू भी पीनी है, तुम्हें सारे मज़े करने हैं ज़िंदगी में, लेकिन अफ़गानिस्तान में तुम्हें तालिबान चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, तुम्हें तालिबान पाकिस्तान में क्यों नहीं चाहिए? तुम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को क्यों नहीं उनका जो ये वली महसूद, तुम उसको क्यों नहीं पाकिस्तान का सदर बना देते? वो चाहता है इस्लामी कानून, और तुम सच्चे मुसलमान हो भाई, तुम तो सच्चे मुसलमान हो, तुम नमाजी हो, तुम अच्छे लोग हो, तुम मोमिन हो, तो उसको बनाओ ना। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये जो आइन है पाकिस्तान का, इसको कहाँ लेके बैठे हो भाई? ये आइन वाइन का कॉन्सेप्ट तो गोरों का है, वो तो काफिर हैं। इस्लाम में तो आइन का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। इस्लाम में तो कॉन्सेप्ट सिर्फ कुरान इज़ दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, साफ सीधी बात है।
और वही मुल्ला उमर का अफगान तालिबान भी कहता है। ये मुल्ला बरादर कौन है? उसी का तो पार्टनर है मुल्ला उमर का। ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द तालिबान। वो तालिबान 4-5-6 लोगों ने शुरू करा था, उसमें तो यही तो था मुल्ला बरादर। ये भी यही चाहता है। आपका जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो भी यही चाहता है। तो ये पाकिस्तानी मुनाफकत करते हैं। जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है ना पाकिस्तान में, तो उसकी कई ड्यूटीज़ हैं, पर सर फहरिस्त एक ड्यूटी है कि कोई ऐसा पाकिस्तान के आइन में कोई ऐसा कानून ना बने, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट सरकार कोई ऐसा कानून ना बनाए जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। मैं तो कह रहा हूँ इसका काम ही गलत है। इसका काम ये नहीं होना चाहिए इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की इस्लाम के ख़िलाफ़ ना हो। उसका काम ये होना चाहिए कि इस्लाम ही कानून हो पाकिस्तान का। ये इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ही फ्रॉड है भाई। इस्लाम के ख़िलाफ़ ना हो तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि भाई कुरान शरीफ तो 1400-1500 साल पहले लिखी गई थी, ये नाफिज हुई 1400-1500 साल पहले, तब से टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो हर एक चीज़ आप मुल्लाओं से मौलानाओं से पूछें, जैसे कि तालिबान पूछता है कि भाई ये ठीक है कि नहीं है, लैपटॉप हमें सीधे हाथ से ऑन करना चाहिए कि उल्टे हाथ से ऑन करना चाहिए। आप पूछें, जब हम पैंट पहनते हैं तो पहले हमें दायां पाँव अंदर डालना है कि बायां पाँव अंदर डालना है, तो ये मौलाना साहब आपको बताएंगे, ठीक है। फिर आपको ये बनाएंगे बनियान आगे पहनने कि पीछे पहननी है, उसके ऊपर भी एक फतवा होगा। जब आप चलें फिर मौलानाओं के हिसाब से पूरा चलें। ये आधा ये बर्गर वाले इस्लामाबाद वाले ये अलग चल रहे हैं, ये कराची और लाहौर के कढ़ाई वाले अलग चल रहे हैं, सब अलग अलग चल रहा है पाकिस्तान में, और सब खुश हैं वहाँ पे कि अफ़गान तालिबान आ गई। अरे अफ़गान तालिबान आ गई, इतना खुश हो, ये मुझे मैं समझ नहीं पाता इन लोगों। मैं ना पूरे दिन पाकिस्तान के ऊपर पढ़ता हूँ, जितना मैं पढ़ता हूँ मेरा कन्फ्यूजन पता है क्यों? क्योंकि अगर कोई बोले 2+2 = 4 तो आपको समझ में आता है। अगर कोई बोले 2+2 = 3 या 5, आपको लगता है कि हाँ एक की गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, सीख जाएगा। ये कहते हैं 2+2 = 117 और एल्बर्ट आइंस्टाइन कंफ्यूज हो जाए पाकिस्तानियों से। अब ये हर समय दूसरे की कामयाबियों का जश्न मनाते हैं, दूसरे की कामयाबी और अपनी बर्बादी, इनका जश्न मनाना है। दूसरे भी तो यार मुसलमान है, तो मुसलमानों की कामयाबी पर जश्न नहीं मनाए तो वो क्या करें? अब मुसलमान सारे भाई हैं, चाहे वो किसी भी देश में हो। हिंदुस्तानी मुसलमान भी हमारे भाई हैं, हम उनको भी अपना मानते हैं। तो ये आप जो कहते हो कि दूसरों की मतलब विक्ट्री पे आप खुश होते हो, तो ये इसलिए खुश होते हैं क्योंकि सारे मुसलमान भाई हैं, और अगले जो मुसलमान हमारा कामयाब होता है और फतह करता है तो खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। तो मेजर साहब बड़े इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं यार। मतलब इनका ये जो कहना है कि जो पाकिस्तानी मुनाफिकत करते हैं, क्योंकि एक तो मतलब वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान आ जाएं, और दूसरी तरफ चाहते हैं कि हम जो हैं जैसे रह रहे हैं तो वैसे ही ठीक है, क्योंकि हम खुद मतलब अफगान तालिबान वाले जो कानून नहीं अपनाना चाहते। इनकी ये बात भी ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत सारे नाम के मुसलमान रह चुके हैं, क्योंकि वही काम कर रहे हैं जो वेस्टर्न लोग करते हैं, दूसरे कंट्रीज के लोग करते हैं, इस्लाम के अगेंस्ट जो काम होते हैं आजकल सभी वही कर रहे हैं। लेकिन इतना भी नहीं कि जो मतलब ये कह रहे हैं। तो देखते हैं आगे ये क्या हम बताते हैं। ओ चाइना ओलंपिक मेडल जीत गया, ओ चाइना की इकोनॉमी कितनी अच्छी है, ओ चाइना सुपर पावर है, ओ भंगड़े डाल रहे हैं लाहौरी। चाइना हमारा दोस्त है। अगर चाइना अच्छा कर रहा है तो तुम्हारा क्या लेने देना चाइना से? तुम तो जीरो। क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है। अगर एक मैंने ये बात कही कि मुसलमान की मतलब जीत पे हमें खुशी होती है, और दूसरी तरफ अगर हमारा कोई मतलब नॉन मुस्लिम कोई दोस्त है, अगर वो भी मतलब जीतता है तो हमें उस पर भी खुशी होती है। और चाइना तो हमारा दोस्त है, पूरी दुनिया को पता है। अगर वो मतलब ओलंपिक्स में मेडल जीत रहा है तो खुशी नहीं होगी तो क्या करेंगे यार? मेजर साहब आप भी कमाल करते हो यार। चलो देखते हैं हासिल करके लाए हो भाई। जब तुम गए थे टोक्यो ओलंपिक्स में तो तुम्हें गोल बटा अंडा मिला है, जिसको लखनऊ में कहते हैं 0 बटा सन्नाटा। तुम्हें तो कुछ मिला नहीं वहां पे। तो ये मिलेगा खुद दुखी नहीं हो रहे कि हमने, ये चाइनीज के लिए खुश हो रहे हैं। एर्तुगरुल गाजी क्या टीवी सीरियल बनाई है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो कह रहा है अरे ये है असली इस्लामिक हिस्ट्री, चलो सब लोग एर्तुगरुल गाजी देखो। पूरा पाकिस्तान एक टीवी सीरियल देखने में लगा हुआ एर्तुगरुल गाजी। तो पूरा पाकिस्तान, हमारी पूरी फैमिली रोज देखती है एर्तुगरुल गाजी यार। एर्तुगरुल गाजी मतलब जज्बा है यार, मतलब जब भी देखते हैं जज्बा आ जाता है। एर्तुगरुल गाजी इस्लाम में यार मजा आ गया। तो हम खुद मतलब शुक्रगुजार है इमरान खान की, उन्होंने हमें मतलब उर्दू डबिंग करके दी इस ड्रामा की। तो हम मतलब और भी चाहते हैं कि ऐसे और भी ड्रामा आए, जिससे हमारे जो कौम के जो लोग हैं उनका मतलब जज्बा आ जाए, उनको जज्बा आ जाए, तो अच्छी बात है। तो ये जो कह रहे हैं यार,
अब देखिए आरिफ अलवी कौन है भैया? आपका राष्ट्रपति है, आपका सदर है, वो और उसकी बीवी अर्दुगुल गाजी की ड्रेस पहन के, ये फैंसी ड्रेस चल रहा है पाकिस्तान में फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रही है। इनको आइडेंटिटी क्राइसिस, ये तुर्की ने तीर मार दिया, अरे फलवी महाजिर है, चलो कोई नहीं, वो ठीक है। लेकिन पता है मुझे हंसी क्यों आती है? अब ये बीच में ना मलेशिया को देखा, अरे मलेशिया ने देखो क्या काम कर लिया मलेशिया, ठीक है, आप दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन तुमने क्या करा? तुम 6 माले की बिल्डिंग ढंग से नहीं बना सकते। ट्विन पेट्रोनास, आपको पता है ट्विन पेट्रोनास जो बनाए थे टावर हैं वो मुसलमानों ने बनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या यार, मैं अजीब पागल लोग हैं यार। और खुद की इनको ये नहीं पता लगा कि अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक हैं। अब पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन वैसे ही पीक पर है, अब और बढ़ेगा पाकिस्तान के अंदर। मसाजिदों में, स्कूलों में बम फूटेंगे, लोगों का अब ग्रेनेड अटैक हुआ कराची में 4-5 दिन पहले, ग्रेनेड अटैक हुआ, वहाँ पे 12 या 13 लोग मर गए। वो महाराजा रंजीत सिंह का स्टैचू, अब ये सब जो उसका बंदा जो उसका वो कर रहा था, जो बिल्कुल उसने तोड़ दिया। अब वो आई थिंक पेपर मैशे का था जो स्टैचू बना। ये सस्ते काम करते हैं ना पाकिस्तानी, ये सस्ते काम करते हैं, पैसा है नहीं इनके पास लोहे का बनाने का, स्टील का, ब्रास का बनाने का, इन्होंने वही पेपर मैशे का वो लोकल कारीगर को दिया। बढ़िया, महाराजा रंजीत सिंह वॉज द लायन ऑफ पंजाब, आप उनका बनाएं तो स्टैचू ऐसा बनाएं। आप बोलें इंडिया में सिखों को बोलें, वो बनाते, सिख है कि हमारा भी तो हीरो है महाराजा रंजीत सिंह, हम पैसा देंगे, आप हमें बस ज़मीन दे दें लाहौर में, हम प्योर 24 कैरेट गोल्ड का बनाते हैं महाराजा रंजीत सिंह का लाइफ लाइक स्टैचू, मज़ा आ जाएगा देख के। पर आपके पास पेपर मैशे का ही पैसा है तो आप उसी में खुश रहें। अच्छा, वो लबैक वाले ने तोड़ दिया, ठीक है। अब पाकिस्तान के जो टॉप मोस्ट डिफेंस एनालिस्ट हैं जैद हामिद, मैं टॉप मोस्ट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पाकिस्तानी मानते हैं उनको टॉप मोस्ट, अपने जनरल्स की इतनी इज्जत नहीं करते जितनी जैद हामिद की करते हैं। दानिश, आप अगर सच्ची बात हमसे पूछते हैं कि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि अमेरिकन वहां से निकलें और इंडियंस को वहां छोड़कर जाएं। बहुत अरसा हो गया है कि अफगानिस्तान में हमने हिंदुओं का कत्लेआम नहीं किया। तारीखी तौर पर यह हमेशा हुआ करता था, जिसी वजह से अफगानिस्तान के पहाड़ों का नाम हिंदू कुश रखा गया है। हिंदू कुश का मतलब है हिंदुओं को कत्ल करने वाली जगह, वो जगह जो हिंदुओं को कत्ल करती है। तारीखी तौर पर जब भी हिंदू अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं, इनको वहां ज़िबा किया गया है। और हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अमेरिकन निकलें और अफगानिस्तान में अपनी जगह पे बनिए को छोड़कर जाएं। फिर उसके बाद बनिए के साथ हम वो करेंगे कि बनिया उसके बाद अगली 1000 साल की तारीख में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ निगाह उठा के नहीं देखेगा। जैद अहमद वही है जिसकी तशरीफ पे 1000 कोड़े पड़े थे सऊदी अरेबिया में, वहाँ पर ड्रामा कर रहे थे तो शेखों ने टाइट कर दिया। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ इंडियन आर्मी जाए, मैं चाहता हूँ हिंदुस्तानी जाए, हिंदू वहाँ पे कटेगा, बहुत समय हो गया है कि हिंदू वहाँ पे ज़िबा नहीं हुआ है, हम हिंदुस्तान पे फतेह करेंगे इंशाल्लाह। 2-4 उसने चूरन खिला दिया। अच्छा, आप लोग पागल हो गए, जैद भाई। यार सुनो, आपको अफगानिस्तान में हिंदू मारना है, पाकिस्तान में हिंदू मारना आसान है। एक मोहल्ला है, इस मोहल्ले में 1000 घर हैं, एक घर हिंदू का है, उसकी बेटी उठा ली, उसको कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। अनीता को आपने आयशा बना दिया। आप कर सकते हैं, अकेला है। अच्छा, उसके बाप के पेट में आपने चाकू मार दिया, उसके भाई की आपने गर्दन रेत दी, ठीक है। फिर आप बड़े मर्द मोमिन बन गए। इधर आओ ना, इंडिया आगे क्यों नहीं करते? यहाँ पे आओ, यहाँ पे करो। कितने बड़े हम जाएंगे लाल, इतने लंबी छोड़ते हैं ये लोग अफीम के नशे में। हम लाल किले में, वो बच्चों का एक गाना नहीं था कि नहीं, वो बच्चे क्या वो बोल रहे थे कि हम गाय के कबाब खाएंगे, और शिमला में ये पता नहीं, यहाँ पे सभी, मैं बच्चों को तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, मैं उनको क्या बोलूँ, लेकिन मैंने जो पहले बात बोली थी, फिर बच्चों को आज भी बोलूँगा, बेटा आपके अब्बू जाहिल हैं, आपके अब्बू ने आपको कुछ नहीं सिखाया, नथिंग दे हैव टॉट। ये लड़ भी नहीं पाते ठीक से। इसीलिए देखो, ये अफगान तालिबान की विक्ट्री, चाहे वो खरीदी हो, विक्ट्री तो विक्ट्री है, जीत तो गया अफगान तालिबान, ये अफगान तालिबान की विक्ट्री में खुशी मना रहे हैं। अरे अपने बाजवा से सवाल पूछो कि भाई तूने 3 साल का एक्सटेंशन लिया था किस चीज के लिए? तू भी तो लड़, तू भी तो जिहाद फी सबिलिल्लाह कर। इतने बड़े बड़े प्लॉट ले रखे हैं डीएचए के, कब लड़ेगा भाई? कब मर्दानगी जागेगी? कब इस्लाम जागेगा? कब तुम्हारे अंदर सोया हुआ मुजाहिद जागेगा कि तुम घोड़े पे बैठोगे और तलवार लेके लाल किले के ऊपर सब्ज परचम लहरा के निकल जाओगे कि हम कल सुबह का नाश्ता दिल्ली में करेंगे इंशाल्लाह? एक डायलॉग तुम मारो यार, कुछ तो, ये कुछ नहीं करते, ये
अफगान तालिबान जीत गया, ठीक है। चाइना ने गोल्ड मेडल ले लिया, ठीक है। ईरान ने बहुत, देखो ईरान के अंदर वर्ल्ड का 15-20% तेल है, बड़ा अमीर मुल्क है, बस। तुर्की ने एर्दुगल गाजी बना दिया। इनका नेशनल एंथम इंपोर्टेड है वैभव। ये पाक सरजमीन शादबाद जो इनका नेशनल एंथम है वो फारसी में लिखा हुआ है और इनकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। इनका हर चीज, इनकी विक्ट्रीज इंपोर्टेड है, इनकी मोरालिटी इंपोर्टेड है, इनकी आइडेंटिटी इंपोर्टेड है, इनकी जातें इंपोर्टेड हैं। इंट्रिंसिक टू पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। दैट इज वाई दिस कंट्री इज इन सच ए कंफ्यूजन कि जहां इन्होंने देखा अच्छा हो या बुरा हो, कोई जीत गया, दे क्लेम विक्ट्री। अभी कह रहे हैं अफगान हमारे भाई हैं। क्या कहा तालिबान ने? तालिबान ने कहा कि बॉर्डर खोलो, बिना वीजा के लो अंदर इनको, रेफ्यूजीज को लो, अभी बिना वीजा के रेफ्यूजीज को अपनी जमीन में लो, जाओ बोलो लो। अब पाकिस्तान को ये नहीं पता, जो पांचवा मेरा पॉइंट था ये था आखिरी पॉइंट, कि पाकिस्तान में जो रेफ्यूजी क्राइसिस अभी बढ़ने वाला है। वैभव, कराची हैज गॉट द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ पश्तून्स एनीवेयर। कराची में जितने हैं, अब आप देखिएगा, क्योंकि रिश्तेदार हैं, बाकी भी कराची पहुंचेंगे। आपको लगता है पेशावर में रहेंगे ये? अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में तो कराची में है। 65% ऑफ जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इज फ्रॉम कराची। ये पहुंचेगा कराची, और कराची में फिर वही पुराने वाला ड्रामा शुरू होने वाला है। एथनिक किलिंग्स जो हैं, जो क्लेंजिंग हुई है, आप वही चीज़ देखेंगे कराची में। तो ये जो पूरा, अगर हम उस तनाजुर में देखें, उसको उस एक दायरे में देखें कि किस तरीके से अफगान तालिबान का आना पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। ये कह रहे हैं कि हम कश्मीर में भेजेंगे अफगान तालिबान को। अरे भाई ठीक है, भेज देना, तुम्हारी मर्जी है ना, तुम्हारी खुशी है, भेज देना कश्मीर में अफगान तालिबान को। उनसे पूछ तो लो एक बार, उनको पूछ तो, तुम्हारी खुद की फौज की हिम्मत नहीं कश्मीर में आने की, इसीलिए कह रहे हैं तालिबान को भेज देंगे। मुझे एक बात पाकिस्तानी को समझ में नहीं आती, अरे तुम चाहते हो कि मुल्ला बरादर 1000 तालिबानी कश्मीर में भेज दे इंडियन आर्मी से लड़ने के लिए, ठीक है, अग्रीड, हम मना नहीं कर रहे, स्वागत है आपका, आप आइए। लेकिन जितना हक मुल्ला बरादर पे जताते हो तुम, उतना कमर जावेद बाजवा पे भी जता दो। अपने जर्नल से तो बोलो कि भाई तुझे दिया था 3 साल का एक्सटेंशन, लड़ेगा किस दिन लड़ेगा? कि सिर्फ मेडल लटका के वहाँ पे बैठना है और कोई काम वाम नहीं है, लड़ो। तो वही चीज़ है, चाइना ने मेडल जीत लिए, वेल डन। अफगान तालिबान काबुल पर चढ़ दौड़ा, वेल डन। ईरान के पास तेल है, वेल डन। तुर्की ने टीवी सीरियल बनाई, वेल डन। अब कश्मीर में लड़ेगा कौन? अफगान। ये नहीं लड़ेंगे खुद, जो पाकिस्तान के पंजाबी हैं वो कहीं नहीं लड़ेंगे, वो बैठ के कढ़ाई खाएंगे, वो बैठ के पाए खाएंगे, उनका यही काम है, बस सवेरे से रात तक खाएंगे, लड़ाएंगे किसी और को। अरे तुम में हिम्मत है तो तुम लड़ लो, या तुम में हिम्मत नहीं, तुम्हारी फौज में तो हिम्मत होगी, तुम कहते हो वर्ल्ड की नंबर 1 है, चलो तुम्हें अच्छा लगता है, हम भी कह देते हैं यार नंबर 1 है, चलो तुम्हें अच्छा लगता है ना सुनने में, कहते हो वर्ल्ड की नंबर 1 है, पर भाई अपनी फौज को तो बोलो लड़े। कश्मीर को आज़ाद करना, ईमान तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये तालिबान का नारा तो नहीं है, ये पाकिस्तानी फौज का नारा है। तो पाकिस्तानी फौज से क्यों नहीं कहते कि तुम कश्मीर पे चढ़ो? ये जो अभी कह रहे थे कि पाकिस्तान क्यों नहीं, मतलब कश्मीर को हासिल करने के लिए आता, अपनी नंबर 1 फौज को क्यों नहीं भेजते, तो एक दिन ज़रूर आएगा इंशाल्लाह, हम कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बाकी ये जो हमें चैलेंज दे रहे हैं हमारे पंजाबी लोग, जिनको भी पाकिस्तानियों को सबको ये चैलेंज दे रहे थे कि आ जाओ दम है, तो मैं इनसे ये कहूँगा कि हम तो ठीक है इतना मतलब आज तक नहीं हासिल कर पाए, लेकिन एक वक्त आएगा ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर आप हासिल कर सकते हैं तो जो आधा हमारे पास है वो तो आप तो कर लें। आप खुद को अगर इतना तीसवार खान समझते हैं तो आप जो हमारे पास पाकिस्तान कश्मीर है आधा हिस्सा, तो आप वो हासिल करके दिखा। लेकिन इंशाल्लाह हमारे मतलब ईमान का जज्बा इतना मतलब है, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर मतलब हासिल कर लेंगे। तो देखते हैं आगे क्या करते हैं। मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। चढ़ाई करो ना कश्मीर पे, चढ़ाई करो ना, हमें भी तो लगे कि हमारे दुश्मन में कुछ वेट है, कुछ वजन है। ये हर समय उम्मीद किसी और से रखते हैं। अमेरिका पैसे दे देगा, तालिबान हमारी लड़ाई लड़ लेगा, चाइना से भी हम थोड़े से पैसे ले लेंगे, अब तुर्की से हम थोड़ा घूमने चले जाएंगे, तुर्की में फ्री में, तुर्की से हम भी पैसे ले लेंगे, मलेशिया हमें कुछ और दे देगा, पाम ऑयल दे देगा, ईरान हमें ये सबसे मांगने में लगेगा। ये अफगान तालिबान वाला मामला भी जो है ना, ये पाकिस्तान की खैरात मांगने की आदत है, क्योंकि उनसे क्या मांग रहे हैं, पैसे तो मांग नहीं सकते, तालिबान के पास है नहीं। ये पाकिस्तानी तालिबान से भी फाइटर मांग रहे हैं कश्मीर में लड़ने के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि वो कश्मीर आज़ाद, इनको एक बार ये लगा था कि हम जोर बाजू से कश्मीर को आज़ाद कर लेंगे, कोट एंड कोट। इनको बड़ा ये लाहौरी जो है ना, लाहौरी
इनको बड़ा शौक है कश्मीर आज़ाद करने का। कराची वाले पैसे वैसे कमाने के चक्कर में कराची वाले कह रहे हैं भाई देखो दूर करो ये सब बातें, हमारे टाइम है ऑफिस का टाइम निकाल लो, वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ते। ये लाहौरी हैं, सवेरे पाए खाए लस्सी पी लेट गए, उसके बाद कश्मीर की आज़ादी का जुनून उनके ऊपर चलता है। अच्छा जितने भी लाहौरियाँ हैं ना इन सबको कश्मीर आज़ाद करना है, पर कश्मीर आज़ाद कोई और करेगा, ये लाहौरी कभी नहीं करेंगे। ये पंजाबी में और गंदी उर्दू में बात करते हैं, मैंगल्ड उर्दू में, और ये कैसे आज़ाद कराएंगे। अब इनको अफ़गान तालिबान चाहिए जो जाएं और कश्मीर को आज़ाद करें, ये इनका इंटरेस्ट है। जस्ट इमेजिन, पहले खुद करवाना चाहते थे, खुद फेल हो गए, फिर उन्होंने टेररिस्ट भेजे अंदर, वो फेल हो गए, फिर किसी ने बोला कि साहब ये चीन आज़ाद करवा देगा इंडिया का, चीन जो है ना वो शायद कश्मीर आज़ाद कर। फिर चीन के पीछे पड़े, चीन ने बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, हम पैसे कमाने वाले लोग हैं यार, हम गले पे बैठे लोग हैं, ये आज़ाद फाज़ाद कराने का चक्कर नहीं है हमारा। वी आर सेंसिबल पीपल, हम धंधे की बात करो, पैसे की बात करो हमसे। ये आज़ादी है और मुल्कों में ये होना चाहिए और ये लंबी चौड़ी बात है नहीं, चीन के साथ बात करो पैसे की, तुम्हारे पास कितने और हमारे पास कितने हैं, लेट्स टॉक बिजनेस, टॉक सेंस। आई हैव बीन टू चाइना मेनी टाइम्स एवर एंड आई रियलाइज वन थिंग अबाउट द चाइनीज, दे ऑलवेज टॉक बिजनेस। चाइनीज़ के साथ बात करो, धंधे की बात करो। ये पाकिस्तानी लाहौरी ना फालतू की बातें करते हैं, दैट इज वाई चाइनीज़ गेट इरिटेटेड विद देम। दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, धंधे की बात नहीं कर रहे, दे नेवर टॉक मनी। ये पैसे की बात करेंगे, लाहौरी तो मांगेंगे पैसे, देने की बात कभी नहीं करेंगे। अच्छा एक और चीज़ इन्होंने सबसे तवक्को रखी कि कोई ये कर देगा, कोई ये कर देगा, फिर उन्होंने बोला कि नहीं तुर्की आवाज़ उठाएगा कश्मीर के बारे में। तुर्की ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। मलेशिया वो बुड्ढे के टांग तोड़ दिया हमने, पाम ऑयल नहीं लिया उससे, वो चला गया लंगड़ाते हुए, ठीक है वो फारिग हो गया बुड्ढा। इन्होंने फिर बोला कि इंडोनेशिया कुछ करेगा, इंडोनेशिया ने बोला भाई राम राम तुम चलो। ये सबसे जलील होने के बाद इन्होंने बोला कि इमरान खान जो है वो कश्मीर का सफ़ीर बनेगा। उन्होंने कश्मीर सफ़ीर बनने का अनाउंसमेंट करा था, 3 महीने बाद इंडिया ने एब्रोगेशन ऑफ 370 कर दिया। 370 35 है, 5 अगस्त को चला गया। अब ये चाहते हैं, आखिरी इनकी उम्मीद है तालिबान कि तालिबान कुछ करके इनको कश्मीर देगा। ये आदत है पाकिस्तानी, तालिबान को कश्मीर में लाना चाहते हो, आज मैं ऑफिशियली ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, स्वागत है, आइए कश्मीर, कुछ दिन तो बताइए कश्मीर में। अब एक और फैक्टर आ रहा है नदर्न अलायंस का। पहली बात तो जिन लोगों को ये लगता है कि अफ़गानिस्तान में पश्तून मेजॉरिटी है, वो गलतफहमी होती है। पश्तून सबसे ज़्यादा हैं वहाँ पे, लेकिन मेजॉरिटी मतलब क्या वो 50% है, नहीं, वो 40 से लेकर 45% है। वहाँ पे ताजिक भी हैं, वहाँ पे उज़्बेक भी हैं, वहाँ पे हज़ारा भी हैं, वहाँ पे कुछ बलोच भी हैं, वहाँ पे अलग अलग किस्म के मुख्तलिफ लोग हैं वहाँ पे, ठीक है। नदर्न अलायंस फैला हुआ था। नदर्न अलायंस आज की तारीख में है पंशेर वैली में। अहमद शाह मसूद को कहते थे वैभव एक टाइम पे ना, लायन ऑफ पंशेर, जिसको असैसिनेट कर दिया था वो कैमरा के अंदर बॉम्ब डाल के, अलकायदा वर्क ये सब। अच्छा जी, तो ये थी आज की वीडियो मेजर गौरव आर्या के बारे में। मतलब उन्होंने हमें अफगानिस्तान और उसके फ्यूचर के बारे में जो कुछ बताया, और उस मतलब पाकिस्तान का क्या होगा, तो पाकिस्तान के बारे में भी बहुत कुछ बताया। तो इनकी जो भी इंटरेस्टिंग बातें थी वाकई इंटरेस्टिंग थी, मुझे अच्छा लगा सुन के, और बहुत कुछ समझ में आया कि आखिर क्या होने वाला है और तालिबान क्या चाहते हैं और तालिबान का जो असली जो मकसद है वो क्या है। तो उन्होंने बता दी कि वो तालिबान जो हैं वो डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब आज़ादी जो होती है लोगों की, जो आज़ादी वो ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस्लामी कानून हो, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, जो चोरी करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे, झूठ बोलेगा ज़बान काट दी जाएगी। तो इतना जो जुल्म होगा तो इससे तो यार पाकिस्तानी तो डरते हैं बहुत, मतलब चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाएंगे, मतलब उसको दूसरा चांस ही नहीं मिलेगा ना। हम जो मुसलमान हैं पाकिस्तान के, हमारा ये ईमान है कि जो भी मतलब गलती करता है उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए, मतलब जो कानून में जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक सज़ा दी जाए, बाकी उस पर तशद्दुद नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। किसी पर मतलब ज़बरदस्ती ये नहीं करना चाहिए कि यार इसको ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया जाए और हिंदू को कन्वर्ट कर दिया जाए। तो बहुत सी ऐसी बातें थी, और इनका ये भी कहना था कि पाकिस्तानी दूसरों की जीत पर बहुत खुश होते हैं। चाइना मेडल जीत रहा है तो उस पर खुश होते हैं, तुर्की ने ड्रामा दे दिया तो उस पर खुश होते हैं। हाँ, हम खुश होते हैं, हम जलते नहीं हैं, हम हसद करने वाले लोग नहीं हैं। हमें खुशी होती है अगर कोई कामयाब हो रहा है, और अगर किसी ने कुछ अच्छी चीज़ बनाई है तो हमें खुशी होती है।
बाकी एक और बात थी कि इन्होंने कहा कि अभी पाकिस्तान पर भी अटैक्स होंगे पहले की तरह। तो यार अटैक्स तो बहुत हुए हैं, ऐसा तो ये बात तो ठीक है। एक बार हमारे शहर में भी अटैक हुआ था कलंदर लाल शहबाज की मज़ार पे, जिसमें मतलब इतना बड़ा धमाका हुआ था कि मतलब पूरी ज़मीन हिल गई थी और हमने खुद महसूस किया था वो धमाका। और हमें पता है कि तालिबान जो है वो मतलब मज़ारात के बहुत खिलाफ हैं, वो मतलब मज़ारात पे नहीं जाते और वहाँ पे जाने वाले लोगों से वो बहुत नफरत करते हैं। तो वहाँ भी किस्म के हैं और थोड़ा बहुत डर भी है। तो मेजर साहब ने जो जो बातें कही हैं, कुछ बातें उन्होंने ये भी कही कि पाकिस्तानी जायल कौम है, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बाकी कश्मीर वाला जो मसला है वो जैसे अब तक चल रहा है, तो वो भी मतलब इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तानियों का ये जज्बा है कि इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब ने खुद ही कहा है कि हम कश्मीर लोगों को आज़ादी देंगे और उन पर छोड़ेंगे। उन पर फैसला ये है कि वो अगर चाहेंगे पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ रहें, अगर खुद का अलग मुल्क चाहते हैं तो अलग मुल्क। तो हम कब्जा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कश्मीरियों को उनके हक दिए जाए, बस हम इतना ही चाहते हैं। बाकी ये जो आज की वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी और मेरी जो बातें हैं अगर आपको तो बुरी लगी तो आई एम सॉरी। बाकी मेजर साहब पर और भी रिएक्शन आएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।